हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुल आप सभी को नमस्कार करता हूं। बारिश का मौसम है तो आइए आज थोड़ा चंद्र पर चर्चा करते हैं। जब हम चंद्र पर चर्चा करते हैं तो अक्सर हम लोगों के सामने एक प्रश्न आता है कि चंद्र और मंगल बहुत अच्छे मित्र हैं, माँ बेटे का इनका संबंध कहा गया है, लक्ष्मी योग कहा गया है। मंगल की दो राशि हैं, मेष और स्कॉर्पियो। एक में जाकर चंद्र मित्र राशि में कहलाता है और एक में जाकर वही चंद्र नीच राशि में कहलाता है। तो ऐसा क्या डिफरेंसेस मेष और स्कॉर्पियो में है कि एक में जाकर चंद्र मित्र राशि में हो जाता है और एक में जाकर अपनी नीच राशि में हो जाता है, जबकि दोनों ही मंगल की दोनों ही उसकी मित्र की राशि हैं। इसको समझने के लिए आइए पहले हम चंद्र को जानते हैं, चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, उसके कारक जानते हैं। देखिए, चंद्र जल का कारक है। जल आपके जो फ्रिज में रखा है वो भी जल है, जो आपके पूजा में रखा है वो भी जल है, नदियों में तालाबों में जो बह रहा है वो भी जल है, जो भी तरल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम वगैरह के रूप में पाए जाते हैं वो भी चंद्र ही कहलाते हैं, चंद्र के कारकों में ही आते हैं। जब ये सभी जल हैं तो इनके भी डिफरेंसेस क्या हैं, ये कैसे जज करें? क्योंकि देखिए, जब आपने फ्रिज में पानी रखा था तो आपके मन में एक भावना थी कि ये पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इसको पीने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और आपने उस भावना के साथ कि ये हमारे शरीर को पुष्ट करेगा, आपने उस पानी को पिया। जब वही पानी आपके पूजा घर में रखा था तो आपके अंदर एक भावना बदल गई, आपके अंदर उसको लेकर एक डिवोशन जुड़ गया कि ये चरणामृत है, ये प्रभु का प्रसाद है और इसको पीने से हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। वही पानी जब आपने पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह के रूप में देखा या वेस्टेज के रूप में देखा, नालियों में बहता देखा, तब आप उसका यूज़ नहीं करते, जबकि इन सब का कारक चंद्र है। तो ये किस तरह से इनमें डिफरेंसेस आते हैं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कालपुरुष कुंडली को समझना पड़ेगा। कालपुरुष कुंडली में पहला भाव शरीर का होता है, तन का। 4 भाव माता का होता है, जिसका स्वामी कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि होती है और चंद्र जिसका स्वामी कहा गया है। 4 भाव से आप ग्रह सुख, माता का सुख आदि देखते हैं। वहीं 7 भाव आपके यौनांग आ जाते हैं और 8 भाव जो आप डिस्चार्ज करते हैं या जो भूमि के नीचे मिलता है वो, और 12 भाव आपका मोक्ष भाव आ जाता है। देखिए, 4 भाव आपका ग्रह सुख, माता सुख का भाव है, कर्क राशि में है। तो जब आप 4 भाव के बारे में विचार करते हैं तो आपके मन में एक भावना होती है, कहा जाता है कि 4 भाव माता का भाव है, अर्थात यहाँ अगर चंद्र बैठेगा 4 भाव में तो माता के समान आपका पालन करेगा। इसलिए जब चंद्र कर्क राशि में बैठा हो तो कहा जाता है ये पीने योग्य पानी है। 4 भाव में हो तो माता कभी अपनी संतान को नुकसान नहीं देती। तो इसलिए होता क्या है, 4 भाव में जब चंद्र होता है उसके अंदर आपके शरीर को पुष्ट करने की शक्ति आ जाती है, वो आपको कभी नुकसान नहीं देता। वही चंद्र जब 8 भाव में आता है तो वेस्टेज आता है। 8 भाव वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि है। यहीं से हम समझ सकते हैं कि स्कॉर्पियो में जाकर चंद्र नीच क्यों होता है। देखिए, 7 भाव आपका यौनांग है। आपने पानी पिया, वो आपने डिस्चार्ज किया वेस्टेज के रूप में, वो डिस्चार्ज आपका 8 भाव से शो होता है। 8 भाव में जो पानी आपका आया वो आपका सबसे लो क्वालिटी का पानी था, क्योंकि 8 भाव आपको दिखाता है वेस्टेज। 8 भाव में आपका जितना ये नाली का पानी, शीवर का पानी, ये सब आपका 8 भाव आता है। कालपुरुष में 8 भाव में आती है वृश्चिक राशि, जिस वजह से यहाँ चंद्र आकर नीच का हो जाता है। देखिए, चंद्र नीच का होने से मतलब है कि वहाँ आप चंद्र का पानी यूज़ नहीं कर सकते, वो पानी आप यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए आप कहते हैं कि वो नीच हो गया। वो पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हार्मफुल होगा आपकी बॉडी के लिए। जब तक आप उसको प्यूरीफाई ना कर लें तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। यही चंद्र जब 12 भाव में जाता है, 12 भाव कालपुरुष में मीन राशि मोक्ष भाव कहा जाता है। मीन राशि के बारे में कहते हैं ये भगवान विष्णु के श्री चरण हैं। तो जब यही चंद्र 12 भाव में जाता है तो वहाँ चंद्र प्रभु चरण में बैठ के चरणामृत बन जाता है, और वहीं आपके अंदर एक भावना आ जाती है कि ये प्रभु की ब्लेसिंग्स हैं और हमें इसको पीने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ
4, 8 और 12 भाव में जब हम डिफरेंसेस करते हैं तब हमें पता चलता है किस तरह से 8 भाव में चंद्र नीच का होता है, 4 भाव में चंद्र माता के गुण लिए होने के कारण 4 भाव में बैठा हुआ चंद्र या कर्क राशि का चंद्र किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होता है, और किस तरह से 12 भाव मोक्ष भाव में बैठकर, प्रभु चरण में बैठकर वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स देता है। यही एक मेन रीज़न है। अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वृश्चिक राशि में बैठकर चंद्र नीच का हो जाता है। इसीलिए कर्क राशि के पानी को पीने योग्य पानी, वृश्चिक के पानी को जो ज़मीन के नीचे पानी पाया जाता है वह, और मीन के पानी को सागर का पानी कहा गया है। वृश्चिक राशि ज़मीन के नीचे का या सीक्रेटिव प्लेस दिखाती है, इसलिए वृश्चिक राशि में जब पानी जाता है तो जो ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है वो पेट्रोलियम पदार्थ भी हो सकते हैं, या गंदा पानी भी हो सकता है, या आपकी सीवर लाइन्स हो सकती हैं, या वेस्टेज हो सकती है किसी भी तरह का, वो हम 8 भाव से देखते हैं। अब 8 भाव में कालपुरुष में वृश्चिक राशि ही पड़ती है, जिस कारण से चंद्र को वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है। एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी, सारी ही एस्ट्रोलॉजी के जितने भी नियम बने हैं वो कालपुरुष कुंडली से बने हैं। जब हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ चंद्र के बारे में देखते हैं तो हमें क्लियर पता चलता है कि चंद्र मेष राशि में नीच नहीं होता, स्कॉर्पियो में जाकर नीच हो जाता है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे व्यूज़ में पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।